19 तारीख सोमवार क्या रहेगा बाजार के अंदर मूवमेंट, आइए स्क्रीन पे समझते हैं। पहले हमने सारे इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। पहले हमने फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। 26,600 रहेगा यहाँ पर रेसिस्टेंट, 26,300 रहेगा यहाँ पर सपोर्ट। यहाँ कहीं ओपनिंग हो, यहाँ पर वेट करो सपोर्ट के पास आने का या फिर रेसिस्टेंट के पास जाने का। रेसिस्टेंट के पास आएगा पहले रिजेक्शन लेगा, सपोर्ट के पास आएगा पहले बाउंस लेगा, उसके बाद कोई ब्रेकआउट देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मिड कैप की, मिड कैप सिलेक्ट की यहाँ पर। तो मिड कैप के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ से कहीं अगर ओपनिंग होती है तो पहले रेसिस्टेंट का वेट करें, उसके बाद सपोर्ट का वेट करें। ठीक है, अभी ये बात हो गई। 12,900 इसके अंदर रेसिस्टेंट रहेगा, 12,700 इसके अंदर सपोर्ट रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। निफ्टी 50 के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसमें ये वाला जो एरिया है 25,100 का रहेगा यहाँ पर रेसिस्टेंट, और ये वाला जो एरिया है 24,900 ये रहेगा यहाँ पर सपोर्ट। क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इसको वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जब इसको चेक किया था तो इसको डाउन जाना था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो कि बाज़ार के अंदर एकदम से तेज़ी आ गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉर्निंग स्टार बना, बुलिश बियरिश हरामी बना, फिर बुलिश हरामी बना, फिर इसने ऊपर की साइड क्लोजिंग किया और 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब ये कि पॉजिटिव संकेत है। और अगर आप शुक्रवार के दिन की बाइंग देखेंगे एफआई की तरफ से, जो कि दबा के उन्होंने अभी तक की 6 महीने के बाद सबसे बड़ी बाइंग करी है शुक्रवार के दिन। 8,800 करोड़ से भी ऊपर की कैश मार्केट के अंदर, अकेले कैश मार्केट के अंदर बाइंग आई है। अभी तक की 6 महीने के बाद सबसे बड़ी बाइंग है शुक्रवार के दिन, इसलिए बाज़ार इतना इम्पैक्ट दे रहा है। अगर यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो मैं उसका भी जोन आपको बता देता हूँ, है ना। अगर आप इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग हो जाती है, अगर हम मानते हैं कि इस कहीं जोन पर ओपनिंग हो गई तो पहले क्या करेगा, यहाँ पर आएगा पहले वो सपोर्ट लेने के लिए, यहाँ पर पहले वो सपोर्ट लेने आ जाएगा और यहाँ से फिर वो अपसाइड चले जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है तो पहले रिजेक्शन लेगा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है तो इस एरिया में स्टार्टिंग में ही वो बाउंस मार देगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बन गया, यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया। अच्छा, बात अब ये आती है कि जब भैया यहाँ पर हमारा व्यू डाउन था तो अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा व्यू यहाँ से चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ भैया, व्यू कोई अभी भी मेरा व्यू चेंज नहीं है ना। देखो, बाज़ार को ऊपर ही जाना है, लेकिन ऊपर आने से पहले गैप ख़त्म होना चाहिए। ये गैप को ख़त्म नहीं कर रहा, ज़रूरी नहीं है। देखो, यहाँ पर इसने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट एरिया बना लिया। आप देख रहे हैं कि इस एरिया के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और वो इसको बायर इसको इस प्राइस पे नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि बायर इतने स्ट्रिक्टली तरीके से इसको बाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कंटिन्यू एफआई बाई कर रहा है। आपने देखा अभी तक एफआई बाई नहीं कर रहा था तो बाजार कंटिन्यू नीचे जा रहा था, लो पे लो बना रहा था, और अब एफआई वाले एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि पॉजिटिव ने इतनी न्यूज़ आ चुकी है। पहले पाकिस्तान का लफड़ा चल रहा था, सीज़ फायर हो गया, वो मैटर ख़त्म हो गया, आईपीएल तक चालू हो गया। अब इसके बाद अभी जो मुद्दा है वो ये है कि एफआई वाले दबाकर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर अब एक नॉर्मल सा माहौल बन चुका है ना। इसका ये रिफ्लेक्ट है। अगर अभी इसको डाउन भी जाना है ना, ऐसा है यहाँ से नीचे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इससे नीचे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको मूवमेंट वही देखना है जो कि बाज़ार अगर कल की क्लोजिंग के ऊपर है तो बाज़ार अप ट्रेंड में रहेगा, और बाज़ार अगर कल की क्लोजिंग के ऊपर है तो बाज़ार डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये तो हमने अभी निफ्टी की बात कर ली। अभी हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया 55,100 का रहेगा यहाँ पर, 55,100 का रहेगा यहाँ पर आपका सपोर्ट, और ये वाला जो एरिया है आपका 55,500 ये रहेगा आपका रेसिस्टेंट एरिया। अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर जाते हैं तो अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट एरिया बन रहा है, और अगर आप इसको बड़े उसमें देखने की कोशिश करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो, दो चीज़ें बन रही है, यहाँ पर एक फ्लैग भी बन रहा है, दूसरा यहाँ पर एम पैटर्न भी बन रहा है। इसका कंफर्मेशन नहीं है कि अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर इस एरिया से ऊपर निकलता है तो समझ लेना फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जितना ये एरिया है इतना ऊपर आ जाएगा। और अगर ये एम बन रहा है
तो भैया फिर तैयार रहना इस वाली गैप के लिए। हमें दोनों साइड प्रिपरेशन करके चलना है। सपोर्ट रेसिस्टेंट हमने मार के कर ही लिया है, ट्रेडिंग में दिक्कत आना चाहिए। अगर रेसिस्टेंट के ऊपर ही ओपनिंग कर रहा है तो समझ लो बाजार अप ट्रेंड में ही ओपन हो रहा है, और अगर सपोर्ट के नीचे ओपनिंग कर रहा है तो बाजार डाउन ट्रेंड में ही ओपन हो रहा है ना। आपको चीज़ें समझना पड़ेगी। आप टिप के चक्कर में कहीं मत पड़ो। आप लोग टिप के चक्कर में पड़ते हो ना, इसलिए आपका नुकसान हो जाता है। टिप के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीखने की कोशिश करना है ना। आपको किसी के भरोसे मत रहो कि आपको कोई बंदा यहाँ पर बाय बताए, कॉल बताए, सेल बताए, टारगेट बताए, स्टॉप लॉस बताए। टिप के चक्कर में हमेशा लॉस ही करते रहोगे। अभी सेंसेक्स के अंदर आप आओ, सेंसेक्स के अंदर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो सेंसेक्स के अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला जो एरिया है, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव कैंडल है। तो हो सकता है कि भाई वो सपोर्ट तक नीचे आ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी लग रही है कि सपोर्ट तक नीचे आ जाए। तो ये वाला जो एरिया है 82,100 का रहेगा यहाँ पर सपोर्ट। रेसिस्टेंट क्या है, ये वाला एरिया 82,750, ये रहेगा यहाँ पर रेसिस्टेंट। ठीक है, ये रेसिस्टेंट, ये सपोर्ट, ये बात खत्म होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।